संसार सागरे मग्नं मां समुद्धर कृपामयी ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या प्रसीदो जगदम्बिके। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हम जन्मना शाक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और 1988 से मैं चातुर्मास अनुष्ठान लगातार करता आ रहा हूँ। नवरात्रों में अपने को समय नहीं मिलता, यत्र तत्र सर्वत्र कार्यक्रमों में जाना होता है, इसलिए 88 से ही मैंने चातुर्मास के 9 दिन देवी उपासना के लिए रखे। अब देवी उपासना हमारे तत्व पुराण है, उसके बाद में देव पुराण है, उनमें विशेष ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। पर इन सभी पुराणों की समाप्ति पूर्णाहुति समापन देवी भागवत में होता है, जो व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया। यह कथा राजा जन्मेजय ने सुनी है देवी भागवत की, और शिव पुराण तक जितने भी देवता हैं वो कार्य हैं, भगवती कारण है। सभी तीनों पुराणों का समापन देवी भागवत पुराण में होता है और तीनों देवताओं का समापन। देवी की महिमा का एक प्रसंग जगत प्रसिद्ध है, बाकी तो हम कथा में कहेंगे कि जब आप भगवती की आरती करते हैं तो उस समय पर आप कहते हैं जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। दूसरी महिमा देवी की ये है कि भागवत पुराण आदि वेदांत के ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ सब हमारे शास्त्रों में शब्द वेदांत है, लेकिन भगवती पराम्बा स्वरूप वेदांत है। तस्मात् त्वमेव परब्रह्म रूपेण सिद्धा या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महामृतास्त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतीन्द्रिय तत्व सारे। तो इस प्रकार से भगवती जो है उनकी सबसे बड़ी महिमा है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा हूँ मैं। इसलिए भगवती की महिमा ये है कि कार्य कारण के ऊपर भगवती का अधिकार है और वह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या होने के कारण सभी उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में कहा गया है
या विद्या शिव केशवादि जननी, जो विद्या भगवती शिव केशव ब्रह्मा आदि की जननी है। या वे जगन मोहनी, जो जगत को मोहित करती है। और पंच पंख वाला भौरा, पंच प्रणव, या पंच प्रणव दुरेफ नलिनी, 5 पंख वाला भौरा जिससे केसर प्राप्त करके जीवित रहता है। कितनी महिमा है भगवती की, आप इतने से ही अनुमान लगा सकते हैं। या पंच प्रणव दुरेफ नलिनी, या चित्कला मालिनी, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत सफला, जो शिव ब्रह्मा विष्णु इनको इनके कार्यों में सफल करती है। इनको जो है उन कार्यों में ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। सा पायात पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी, वो हम सब की रक्षा करेगी। श्रीमद् भागवत देवी भागवत कथा में समस्त ऋषि, समस्त अवतार, समस्त देवता सब उनके अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से धन्य हो रहे हैं। यही कथाएं सबकी देवी भागवत में है। शिव को भी वहाँ से प्रकाश मिल रहा है, विष्णु को भी मिल रहा है, ब्रह्मा को भी मिल रहा है, इंद्र चंद्र की तो बात ही क्या करें। इसलिए भगवती की जो महिमा है, जैसे समस्त नदियाँ सागर में विलीन हो जाती है, ऐसे समस्त देवी देवता, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ सब भगवती में समाहित हो रहे हैं। और देवी भागवत में ये भी महिमा है कि जिन राक्षसों को देवता बस में नहीं कर सके, उसको उस भगवती ने बस में किया और देवी देवताओं को स्वतंत्र किया, निर्भय किया है, स्वतंत्र किया। तो वर्तमान में हम संत श्री महंत ब्रह्मानंद जी शास्त्री के आवाहन पर और हमारे महंत राम प्रकाश जी के आग्रह पर हमने इस वर्ष 2025 का चातुर्मास यहाँ पर रखा है, जिसमें प्रतिदिन 2 समय स्वाध्याय और सत्संग निरंतर चल रहा है। चातुर्मास के 9 दिन हम माता जी का गुण गाएंगे, अनेक प्रकार की उनकी महिमाओं का गुण गाएंगे और कमी बेशी सबको ही जो उसमें तन मन धन से लाभ लेगा, सेवा करेगा, उन सबको माता जी अपने आप उनकी करनी के अनुसार, उनकी सेवा के अनुसार फल देगी। वो सबकी साक्षी है, साक्षिणी है। लेकिन ये है कि उनका गुणगान करना हमारा कर्तव्य है, हम उनके उपासक हैं। अब इसमें जिन जिन को लगता हो कि भाई हम भी लाभ लें, वो अवश्य कथा में उपस्थित रहें। 9 दिन माँ का गुणगान बात करें, गुणगान गाएं, यही हमारी भावना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।